अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, याजूज माजूज कौन हैं और इस वक्त कहाँ हैं? नाज़रीन, यकीनन आप सब ने याजूज माजूज का जिक्र सुन रखा होगा, लेकिन अक्सर लोग इस कौम की असल हकीकत से बेखबर हैं। ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि आखिर याजूज माजूज क्या है और ये कैसे हमला आवर होंगे। तो जहाँ तक सवाल ये है कि याजूज माजूज दर हकीकत कौन हैं, तो आपको बताते चलें कि याजूज माजूज एक ऐसी कौम का नाम है जिनका जिक्र तमाम इल्हामी किताबों में मिलता है। इस कौम को हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने दीवार तामीर करके इस दुनिया की दूसरी जानिब कैद कर दिया था, लेकिन क़यामत से पहले याजूज माजूज उस दीवार से निकलने में कामयाब हो जाएंगे और ये कौम जहाँ से गुजरेगी वहाँ पर इंसानी बस्तियों को तबाह व बर्बाद करती हुई जाएगी और फिर ये कौम हमला करते करते एक झील तक पहुँचेगी जिसका जिक्र किताबों में मौजूद है। बताया जाता है कि ये कौम उस झील के पानी को ही पी जाएगी, यहाँ तक कि इनके पीछे आने वाले याजूज माजूज के ग्रोह को पानी का एक कतरा भी नसीब नहीं होगा और ऐसा महसूस होगा कि जैसे यहाँ पर कभी कोई झील थी ही नहीं। इस झील का नाम तिब्रिया है और ये बहर तिब्रिया के पास मौजूद है। तिब्रिया नामी ये झील इसराइल के शहर तिब्रिया में वाक़िया है और ये इसराइल में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि 21 किलोमीटर लंबी, 13 किलोमीटर चौड़ी और 43 मीटर गहरी है। ये वो झील है जिसे आज इसराइल अपने लिए मोतबर समझ रहा है और यही झील याजूज माजूज की मंजिल होगी, जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिया था। काशिफ वाइस के प्यारे दोस्तों, कसफ अल कुरान नामी किताब में मुसन्निफ मौलाना हाफिज रहमान ने इस सवाल का इंतहाई मुफस्सल जवाब दिया है कि याजूज माजूज आखिर कौन है और ये कहाँ रहते हैं। इन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है कि कुरान पाक की सूरह कैफ में इस कौम का जिक्र मौजूद है। इरशाद बारी ताला है कि यहाँ तक कि जब वो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो इन्हें इन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत ज़ुल्करनैन सफ़र करते करते वहाँ जा पहुँचे थे, जो जगह आर्मेनिया और आज़रबाईजान के दरमियान वाक़िया है। वहाँ पर दो पहाड़ों के दरमियान एक कौम निकली, खेतों को तबाह कर देती, मवेशियों को बेदर्दी से कत्ल कर देती और बस्ती के लोगों को अपना गुलाम बनाकर ले जाती थी। चुनाचा वहाँ के लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि हम आपको कुछ रकम जमा करके देते हैं, इसके बदले में आप हमारे और इस जंगली कौम के दरमियान कोई रुकावट खड़ी कर दें। नाज़रीन ग्रामी, ये कौम वही याजूज माजूज की कौम थी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस वाक़या का जिक्र यूं फरमाया है कि इन्होंने कहा कि ए ज़ुल्करनैन, याजूज माजूज इस ज़मीन पर फिसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले में आप हमारे और इनके दरमियान कोई दीवार बना दें। इस पर ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे जो इख्तियार दिया है बेशक वही मेरे लिए काफ़ी है, लिहाजा तुम लोग मेरी मदद करो और मैं तुम्हारे और याजूज माजूज के दरमियान एक दीवार बना दूंगा। फिर हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दोनों पहाड़ों के दरमियान खड़े किए और लोगों से कहा कि इनको जलाओ। जब वो लाल हो गए तो इन पर पिघला हुआ तांबा डाला गया ताकि लोहे के ये टुकड़े आपस में मजबूती के साथ जुड़ जाएं और चिकनाहट की वजह से कोई इनके ऊपर ना चढ़ सके। लिहाजा ये दीवार ऐसी बन गई कि याजूज माजूज ना इस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और ना ही इसमें कोई सुराख बना सकते थे। काशिफ वाइस के प्यारे साथियों, कहा जाता है इस दीवार की लंबाई 50 मील, ऊंचाई 290 फीट और इसकी चौड़ाई 10 फीट है। कई मुहक्किकीन के मुताबिक कुरान मजीद की गवाही से साबित होता है कि हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों के दरमियान सफ़र किया था और इस पहाड़ी सिलसिले में एक जगह बहुत ही बुलंद तरीन पहाड़ है जिनके दरमियान वो वाहिद रास्ता है जहाँ से आया और जाया जा सकता है, लेकिन ये रास्ता पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। इसके अंदर लोहा और मुख्तलिफ धातें मौजूद हैं। तारीख के मुताबिक याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे जाफिस की औलाद में से हैं, जो खाना बदोश और वहशी कबाइल पर मुश्तमिल थे। इनकी तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ी और ये हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के ज़माने तक मुख्तलिफ कबाइल, कौमों और आबादियों में फैल चुके थे। कई तारीखी रवायात में आता है कि तब से अब तक याजूज माजूज इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि वो किसी तरह से इस दीवार को गिराकर बाकी दुनिया से जा मिलें। तब से लेकर आज तक ये रोज़ दीवार को तोड़ते हैं और जब इनका सरदार हुक्म देता है कि बाकी का काम कल करेंगे, वो वापस चले जाते हैं, लेकिन अगले दिन दीवार पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी होती है। दोस्तों, मुफस्सिरीन का कहना है कि अल्लाह ताला के हुक्म से जब याजूज माजूज के खुरूज का वक्त आन पहुंचेगा तो सारा दिन दीवार में सुराख करेंगे
اور ہر روز کی طرح ان کا سردار شام کے وقت واپسی کا حکم دے گا اور کہے گا باقی کا کام کل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے آج تک اس نے کبھی بھی یہ الفاظ نہ کہے ہوں گے۔ ان الفاظ کی مدد سے اگلے دن وہ اس دیوار کو ویسا ہی پائیں گے جیسا وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ انتہائی پرجوش ہو کر دیوار کو گرا دیں گے اور زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے۔ یہ جہاں سے گزرتے جائیں گے وہاں پر تباہی پھیلاتے جائیں گے اور مخلوق خدا کو اپنے شر اور فساد کا نشانہ بناتے چلے جائیں گے۔ ان کا پہلا گروپ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارے کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کا آخری گروہ یہاں پر پہنچے گا تو کہے گا کہ کیا کبھی یہاں پر پانی ہوا کرتا تھا۔ جھیل تبریہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے اور اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسی جھیل کے کنارے گزارا اور یہیں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس پہنچیں گے اور یہ اعلان کریں گے کہ زمین پر اب ہمارا قبضہ ہو چکا ہے اور اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے اور آسمانوں کی طرف یہ تیر پھینکیں گے جو کہ خون آلود ہو کر واپس آئیں گے اور کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر وہ طور پر پناہ لیں گے اور عام لوگ محفوظ مقامات پر اپنے آپ کو بند کر کے اپنی جانیں بچائیں گے۔ ناظرین، مولانا حافظ رحمان نے اپنی کتاب کشف القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے جان چھڑوا دے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کریں گے جو ان کی موت کا باعث بنے گا اور پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی اور پھر اللہ کے حکم سے بارش برسے گی جو زمین کو ان تمام لاشوں سے پاک کر دے گی۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ظہور مہدی علیہ السلام اور پھر خروج دجال کے بعد کا ہوگا۔ چنانچہ ناظرین، یہ وہ وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر اللہ کے حکم سے دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے کی ایک علامت تبریہ جھیل کے پانی کا تیزی سے کم ہونا بھی بیان کیا جاتا ہے، جس کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب قیامت قریب ہوگی۔ پیارے دوستو، واقعی یاجوج ماجوج بھی اس حدیث پاک کی ایک دلیل ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت کے نزدیک ظاہر ہونے والے بے شمار فتنوں سے آگاہ کیا ہے۔ یقیناً یہ قوم بھی ان تمام فتنوں میں سے ایک خطرناک فتنہ ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قیامت کے نزدیک آنے والے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان رہے۔ بستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ شکریہ۔